हाँ, तो हमारी केस कंट्रोल स्टडी चल रही थी, ठीक है। ये सेकंड पार्ट है गाइस, पिछला पार्ट हमने कर लिया था। सेकंड पार्ट में अब देखो केस कंट्रोल स्टडी हम बता रहे थे, तो क्या स्टेजेस हैं। हमने क्या बताया कि 100 जने हैं, 100 जने हैं, ठीक है। 100 में से 50 केस हो गए, 50 कंट्रोल हो गए, ठीक है। बैकवर्ड डायरेक्शन में हम जाएंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में हम जाएंगे, ये चीजें हमने बता दी थी। अब गाइस केस कंट्रोल स्टडी के अंदर क्या स्टेप्स रहती हैं, क्या स्टेप्स है केस कंट्रोल स्टडी में, क्लियर, ठीक है। तो पहली स्टेप है गाइस सिलेक्शन। पहली स्टेप क्या है, सिलेक्शन है कि जो केसेस हैं, जैसे लंग कैंसर के जो है, लंग कैंसर के जो पेशेंट हैं उनको हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, उनको लेंगे, सेलेक्ट करेंगे। भाई स्टडी उन पे तो करनी है, हमें स्टडी उन पे ही तो करनी है, ठीक है। तो सिलेक्शन ऑफ केसेस, सबसे पहले हम सिलेक्शन ऑफ केसेस करेंगे, ठीक है। देखो हमने अभी 100 जनों की पॉपुलेशन ली थी, तो उसमें केस भी थे, कंट्रोल भी थे। तो केस भी लेने हैं हमें, केसेस को भी सिलेक्ट करना है, कंट्रोल्स को भी सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो सिलेक्शन ऑफ केसेस कैसे करेंगे, सबसे पहले केसेस जो है उनको सिलेक्ट करेंगे। तो केसेस को सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास कुछ डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होने चाहिए कि भाई डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, कोई टेस्ट होना चाहिए कि भाई ये टेस्ट पॉजिटिव है तो हम ये केस बन जाएगा, ये टेस्ट नेगेटिव है तो ये हम इसे केस में इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। तो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होने चाहिए, या फिर कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए कि भाई ये आदमी अगर एलिजिबल है, इस हम कुछ एलिजिबल क्राइटेरिया रख देंगे कि भाई ये आदमी अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है तो हम उसे केस बना लेंगे, ठीक है। तो कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड कुछ डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होने चाहिए ताकि हम केस को सिलेक्ट कर सके, ठीक है, पहली चीज। अब गाइस केसेस कहां से लेंगे, हॉस्पिटल से केस ले लेंगे। जैसे लंग कैंसर है तो लंग कैंसर का हॉस्पिटल होगा तो वहां से हम केसेस को सिलेक्ट कर लेंगे, या फिर जनरल पॉपुलेशन से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, क्लियर, ठीक है। अब गाइस कंट्रोल को भी हम सिलेक्ट करना है, दूसरी चीज कंट्रोल को सिलेक्ट करना है। तो कंट्रोल केसेस की तरह ही होते हैं लेकिन उनमें डिजीज नहीं होगी सिर्फ, ठीक है। तो कंट्रोल मस्ट बी सिमिलर एज द केसेस एज पॉसिबल एक्सेप्ट फॉर द एब्सेंस ऑफ डिजीज, केस नॉर्मली हम 4 केस लेते हैं अगर छोटी स्टडी है। अगर स्टडी ग्रुप स्मॉल है तो 4 कंट्रोल लेते हैं एक केस के लिए, लेकिन अगर लार्ज स्टडी है तो सेम रेशियो लेंगे, 1:1 लेते हैं, एक कंट्रोल एक केस, ठीक है। अब गाइस सोर्स ऑफ कंट्रोल, अभी कंट्रोल कहां से लेंगे गाइस, तो सोर्स जो है कंट्रोल का वो एक तो हॉस्पिटल से ले सकते हैं, हॉस्पिटल से, ठीक है। हॉस्पिटल में जो नॉर्मल पीपल्स हैं वहां से ले सकते हैं, या फिर जो भी केसेस के रिलेटिव्स हैं वहां उनको ले सकते हैं, या केसेस के जो नेबरहुड्स हैं, केसेस जनरल पॉपुलेशन है वहां से भी ले सकते हैं। जेनेटिक स्टडी में एक बात ध्यान रखना, तो जेनेटिक स्टडी होती है उसके अंदर हम सिबलिंग कंट्रोल्स को नहीं लेंगे, ठीक है। कंट्रोल में सिबलिंग्स को नहीं लेते क्योंकि वो अफेक्ट कर जाएगा, ठीक है। तो जेनेटिक स्टडी में सिबलिंग्स को गाइस हम नहीं लेते एज ए कंट्रोल, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, क्लियर, ठीक है। अब हमने केस ले लिया, कंट्रोल ले लिया, अब क्या करेंगे गाइस, सेलेक्ट कर लिया केस कंट्रोल को, फिर मैचिंग करेंगे। मैचिंग क्यों करेंगे, ताकि केस एंड कंट्रोल में कंपेरेबिलिटी बनी रहे, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो हमने क्या लिया, 50 क्या लिए केस लिए थे, 50 कंट्रोल लिए थे। तो गाइस अब मान लो 50 में से 20 जने जो केसेस हैं, ये केस हैं, ये कंट्रोल है। तो 20 जने मान लो टीचर हैं, तो 20 कंट्रोल ही हम टीचर ले लेंगे, ठीक है, 20 टीचर, तो मैचिंग कर देंगे, मतलब 50 में से जो 20 है, ठीक है, टीचर, और यहां पर 20 टीचर, ठीक है। 5 मान लो डॉक्टर हैं इसमें 50 में से, तो उधर भी 5 डॉक्टर, तो मैचिंग कर देंगे, जो भी डॉक्टर हैं उनको फिर कंपैरिजन कर लेंगे, इन टीचर्स का इनका कंपैरिजन हम यहां पर कर लेंगे, ठीक है। तो कंपेरेबिलिटी के लिए हम टू इंश्योर कंपेरेबिलिटी बिटवीन केस एंड कंट्रोल वी डू मैचिंग। जैसे ग्रुप मैचिंग हमने कर लिया कि एज के हिसाब से, ऑक्यूपेशन के हिसाब से, जो डॉक्टर हैं उनको अलग कर लिया, ठीक है। जैसे 20 टीचर है, 20 टीचर केस ले लिए, 20 टीचर कंट्रोल ले लिए, 5 डॉक्टर केस ले लिए तो 5 डॉक्टर कंट्रोल ले लिए। इस तरह से ग्रुप मैचिंग हमने कर ली ताकि अच्छे से यहाँ पर कंपेरिजन हो सके, ठीक है। जैसे एज मतलब 50 में से, मतलब मान लो 20 से 40 साल के बच्चे 15 थे, तो 15 यहाँ पर क्या ले लिए हमने, कंट्रोल ले लिए, क्लियर, 20 से 40 साल के। तो इस तरह से हम क्या कर लेंगे, ग्रुप मैचिंग कर लेंगे ताकि कंपेरेबिलिटी अच्छे से बन जाए, ठीक है। मैचिंग इन पेयर्स में मैचिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक केस ले लिया, एक कंट्रोल ले लिया, एक केस ले लिया, एक कंट्रोल ले लिया, एक केस ले लिया, एक कंट्रोल ले लिया, तो पेयर हो गया ना, एक केस कंट्रोल का, एक केस एक कंट्रोल। तो पेयर के अंदर भी हम मैचिंग कर सकते हैं, ठीक है, पेयर के अंदर भी मैचिंग कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा ये, क्लियर। तो हमने मैचिंग कर ली,
फिर क्या करेंगे गाइस, फिर क्या करेंगे, जो भी केसेस हैं, जिससे कोई भी केस हैं, कंट्रोल्स हैं, उनको हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, इंटरव्यू लेंगे उनका कि आपने स्मोकिंग की थी या नहीं की थी, स्मोकिंग की थी तो कितने दिन पहले की थी, ठीक है, कितने सिगरेट आप पीते थे डेली, कितने डिब्बे खाली करते थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम उनसे पूछेंगे। एंड गाइज ये जो क्वेश्चंस हैं, मान लो पेशेंट आंसर नहीं दे रहा क्वेश्चन का, तो हम गाइज हॉस्पिटल रिकॉर्ड जो हॉस्पिटल में जैसे मान लो जो भी केसेस हैं उनके हॉस्पिटल रिकॉर्ड होते होंगे, उसमें लिखा हुआ रहता है कि ये स्मोकिंग करता था नहीं करता था, तो वहां से भी हम देख सकते हैं। फिर लास्ट में क्या करेंगे, हम एनालिसिस करेंगे। अब एनालिसिस कैसे करते हैं गाइस, अब आपको टेबल बनानी है, कैसे बनानी है मैं बताता हूं। देखो इस तरह की टेबल आपको एपिडेमियोलॉजी बनानी है, आनी चाहिए, टेबल बनाना आनी चाहिए, ठीक है। कैसे बनाते हैं ये ध्यान से देखना, ठीक है, ये ध्यान से देखना, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या रखना है आपको, डिजीज परजेंट, इधर क्या रखना है, डिजीज अब्सेंट, ठीक है। इधर रखना है एक्सपोजर परजेंट, इधर लिखना है एक्सपोजर अब्सेंट, समझ में आ गया, ठीक है। तो डिजीज परजेंट मतलब यहां पर क्या है, लंग कैंसर। तो टेबल तो ऐसे बना ली कि भाई ऊपर क्या रखना है, डिजीज परजेंट, डिजीज अब्सेंट, इधर एक्सपोजर अब्सेंट, क्लियर, ठीक है। मान लो अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे लंग कैंसर यहां पॉजिटिव है, तो डिजीज पॉजिटिव मतलब लंग कैंसर पॉजिटिव है, लंग कैंसर यहां नेगेटिव है। तो एक्सपोजर मतलब स्मोकिंग की है तो एक्सपोजर पॉजिटिव, स्मोकिंग नहीं की तो एक्सपोजर नेगेटिव। तो मान लो स्मोकिंग की है, ठीक है, तो मान लो स्मोकिंग की है और उसे लंग कैंसर भी हो गया, तो कितने जने हैं ऐसे, उसको हम डिनोट कर रहे हैं ए से, ठीक है। स्मोकिंग की है लेकिन लंग कैंसर नहीं हुआ, डिजीज अब्सेंट है, तो बी है। स्मोकिंग की है, स्मोकिंग नहीं की, एक्सपोजर अब्सेंट है, स्मोकिंग नहीं की लेकिन फिर भी लंग कैंसर प्रेजेंट है, तो ऐसे कितने इंडिविजुअल है, सी। स्मोकिंग नहीं की और लंग कैंसर भी नहीं है, ऐसे कैसे इंडिविजुअल है, डी, ठीक है। तो समझ में आया कि टेबल कैसे बनानी है, क्लियर, ठीक है। तो गाइस जो केस कंट्रोल स्टडी है, ध्यान से देखना, केस कंट्रोल स्टडी है, उसमें इंसिडेंस नहीं होता, इंसिडेंस नहीं निकाल सकते हम। इंसिडेंस क्या होता है, न्यू केसेस। अब गाइस न्यू केसेस तो नहीं आएंगे ना केस कंट्रोल स्टडी में, न्यू केसेस क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि गाइस केसेस जो हैं, केसेस हम स्टडी कैसे कर रहे हैं, स्टडी रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी है, मतलब जो लंग कैंसर वाला पेशेंट है, हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी कर रहे हैं। तो लंग कैंसर का वाला जो पेशेंट है पहले से ही है गाइस, पहले से ही है, ठीक है। न्यू केसेस कहाँ आ रहा है, पहले से ही है। तो इंसिडेंस नहीं पता करते, तो इंसिडेंस नहीं पता कर सकते, तो रिस्क जो रिलेटिव रिस्क है, जो रिलेटिव रिस्क है वो भी पता नहीं कर सकते, रिलेटिव रिस्क भी हम पता नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो कोहर्ट स्टडी में रिलेटिव रिस्क पता कर सकते हैं हम, जबकि यहां पर जो केस कंट्रोल स्टडी है उसमें रिलेटिव रिस्क नहीं पता कर सकते। ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो क्या पता कर सकते हैं गाइस, ओड रेशियो पता कर सकते हैं केस कंट्रोल स्टडी से। ओड रेशियो क्या होता है गाइस, ध्यान से देखना, ओड रेशियो क्या होता है। तो ये टेबल मैंने अभी बताई थी, आपको बता दी, ठीक है, कैसे बनाते हैं आपको पता है, ठीक है। अब गाइस ओड्स रेशियो कैसे निकालेंगे, देखो ओड्स ऑफ एक्सपोजर इन केसेस निकालना पड़ेगा पहले। ओड्स ऑफ एक्सपोजर इन केसेस कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ केसेस विद एक्सपोजर। अब देखो नंबर ऑफ केसेस मतलब ये विद एक्सपोजर, मतलब सिगरेट जिन्होंने पी, स्मोक जिन्होंने की, कितने ऐसे लोग हैं, ऐसे केसेस हैं जिसने स्मोक की जो एक्सपोज हुआ, क्या है, ए। तो यहां पर ए लिख देंगे, अपॉन नंबर ऑफ केसेस विदाउट एक्सपोजर, कितने ऐसे केस हैं जिनका एक्सपोजर नहीं हुआ, तो अनएक्सपोज्ड, और केस सी, तो ए बाय सी कर देंगे। सेम इधर ओड्स ऑफ एक्सपोजर इन कंट्रोल में देख लेंगे, ये क्या था, केसेस में हमने देखा, अब कंट्रोल के अंदर देखेंगे। तो नंबर ऑफ कंट्रोल विद एक्सपोजर, देखो नंबर ऑफ कंट्रोल विद एक्सपोजर कितना है, बी, एंड नंबर ऑफ कंट्रोल विदाउट एक्सपोजर, डी, तो बी बाय डी, ठीक है। तो इस तरह से अब इनका क्या कर देंगे, हम इनको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ए बाय सी डिवाइडेड बाय बी बाय डी, तो क्या आएगा, ए बाय सी इंटू डी बाय सी, डी बाय बी, ठीक है, ओके। तो इस तरह से हम करते हैं। तो इसे क्रॉस प्रोडक्ट रेशियो भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि देखना ये टोटल कितना है, एडी बाय बीसी, देखो ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, एडी बाय बीसी, इसे क्रॉस प्रोडक्ट रेशियो भी कहते हैं। क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है। तो एस्टिमेशन ऑफ रिस्क देखना, ध्यान से देखना जो लिखा हुआ है,
ठीक है। कैन नॉट प्रोवाइड विद इंसिडेंस, देखो इंसिडेंस यहां पर प्रोवाइड नहीं हो सकता, मैंने बताया। सो रिलेटिव रिस्क कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, रिलेटिव रिस्क कैलकुलेट नहीं कर सकते हम। सो एन एस्टिमेट ऑफ रिलेटिव रिस्क, तो रिलेटिव रिस्क जैसा ही जो ओड्स रेशियो होता है उसे हम निकाल सकते हैं। उसे क्या, ओड रेशियो क्या है, एक तरह का एस्टिमेट ऑफ रिलेटिव रिस्क है। क्लियर, ठीक है। अगर ओड रेशियो गाइस ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो उसे बोलेंगे पॉजिटिव एसोसिएशन। फॉर एग्जांपल ओसीपी एंड थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, मतलब इनका हम रिलेशन देख रहे हैं। ओसीपी एंड थ्रोम्बोएम्बोलिज्म पे हम स्टडी कर रहे हैं कि जो ओसीपी लेते हैं, उन जो लोग ओसीपी लेते हैं उनके थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है। तो अगर ओड रेशियो ग्रेटर देन 1 है तो हमें पता लग जाएगा कि ओसीपी लेने से थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो जाएगा, हो रहा है, ठीक है। अगर ओड रेशियो इक्वल टू 1 है तो वहां पर कोई एसोसिएशन नहीं होगा, कोई रिलेशन नहीं रहेगा। स्मोकिंग और एचआईवी का कोई रिलेशन है क्या, नहीं है। स्मोकिंग एचआईवी करता है नहीं करता, नहीं करता। स्मोकिंग एचआईवी करता है नहीं करता, कोई पता नहीं है, कोई ऐसा रिलेशन ही नहीं है, रिलेशन निकाल ही नहीं सकते गाइस हम, ठीक है। तो नो एसोसिएशन, कोई भी एसोसिएशन नहीं है, ठीक है। ना तो पॉजिटिव बोल सकते हैं ना नेगेटिव बोल सकते हैं, बीच के अंदर है। क्लियर। एक हो सकता है नेगेटिव, जैसे ओड रेशियो अगर 1 से कम आए, जैसे रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो क्रॉनिक हार्ट डिजीज जो है उसका चांस क्या हो सकता है, कम हो सकता है। तो ओड रेशियो लेस देन 1, ओड रेशियो लेस देन 1 यहां पर आ जाएगा। क्लियर, ठीक है। अब गाइज यहां पर केस कंट्रोल स्टडी के क्या हमारे पास एडवांटेज आते हैं। एक तो रैपिड होता है ये, एक महंगा नहीं होता, एक होता है रेयर डिजीज के लिए ये सूटेबल होता है, रेयर डिजीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए सूटेबल होता है। एंड रिस्क फैक्टर यहां से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रिस्क फैक्टर को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। क्लियर, यहां पर नो एथिनिकल प्रॉब्लम, कोई भी एथिनिकल प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ लॉन्ग लेटेंट पीरियड। तो ये सारी क्या है गाइस, एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है कि एप्रोप्रिएट कंट्रोल में भी डिफिकल्ट, एप्रोप्रिएट कंट्रोल्स को यहां पर मेजर करना डिफिकल्ट रहता है, सिलेक्ट करना डिफिकल्ट रहता है, ठीक है। एंड सिलेक्शन बायस की यहां पर एक थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, सिलेक्शन बायस का, ठीक है। एंड इंसिडेंस कैन नॉट बी मेजर्ड, इंसिडेंस भी हम यहां पर मेजर नहीं कर सकते, मैंने बताया था, ठीक है। अब सिलेक्शन बायस क्या होता है गाइस, बायस क्या होता है भाई, सिलेक्शन बायस मतलब हमारे दिमाग में ऐसे रहता है कि इसी को सिलेक्ट करते हैं हम, ठीक है, इस आदमी को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, इसको सिलेक्ट करते हैं, तो वो दिमाग में रहता है सिलेक्शन बायस, ठीक है, ओके, ठीक है। ये चीज है गाइस। तो गाइस ये आपका वीडियो कंप्लीट हुआ। फॉर नोट्स एंड मोर वीडियोस यू कैन डाउनलोड आवर ऐप ऑन प्ले स्टोर पर जाइए, अच्छे से पढ़िए एंड और भी कोर्सेज है उन्हें ज्वाइन कीजिए। थैंक यू गाइस, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।